नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 5 के पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें एक एक करके 5 बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आरजेडी के सांसद भी अब पाला बदलने वाले हैं, जैसे टीएमसी और शिवसेना में देखने को मिला है। मैं आपको बताऊंगा फैजल खान पर एफआईआर को लेकर नई खबर। मैं आपको बताऊंगी बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक बयान क्या है, जिससे अपराधियों में मची है खलबली। मैं आपको बताऊंगी लालू राबड़ी की सुरक्षा पर बिहार पुलिस के बड़े दावे के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी बिहार के कई जिलों में आरजेडी का हल्ला बोल। पहले टीएमसी, फिर शिवसेना यूबीटी, फिर सपा और अब आरजेडी टूटने वाली है। आरजेडी के विधायक और कई बड़े नेता पाला बदलने वाले हैं। अभी कंफर्म होता नजर आ रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की मिट्टी पलीत तो हुई, लेकिन अब उसके बाद विधायकों के साथ साथ अब सांसद भी पाला बदलने को तैयार हैं। आरजेडी से वो बगावत कर सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव में चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, नीलम देवी या फिर राज्यसभा चुनाव के दौरान राजद के फैजल रहमान या फिर कांग्रेस के 3 विधायकों ने भी अनुपस्थित रहकर इस चर्चा को सच का मुहर लगाया था कि इन लोगों ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी है। लेकिन अब सांसदों को लेकर ये चर्चा है कि वो बगावत कर सकते हैं और आरजेडी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। संसद में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कुल 6 सांसद हैं। इसमें लोकसभा में 4, राज्यसभा में 2 सांसद हैं। ऐसे में कितने सांसद बगावत करके बीजेपी के पाले में जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है कि कैसे वो पार्टी में सभी नेताओं को, सभी लीडर को एकजुट रख पाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में आरजेडी अभी एक बड़ी ताकत जरूर है, लेकिन अंदरूनी असंतोष को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका असर आगामी चुनावों पर देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव को संगठन और नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना होगा, तभी वो पार्टी को मजबूती से आगे ले जा पाएंगे, नहीं तो विधायक और सांसद पाला बदल जाएंगे। आरजेडी में बढ़ती नाराजगी केवल व्यक्तिगत असंतोष का मामला नहीं, बल्कि ये संगठनात्मक चुनौती भी है। पार्टी के भीतर संवाद की कमी, टिकट वितरण में विवाद और नेतृत्व शैली को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तेजस्वी यादव के लिए बन सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि तेजस्वी यादव इन हालातों को कैसे संभालते हैं, इस संकट से वो कैसे उबरते हैं, या फिर सांसद और विधायक पाला बदलकर बीजेपी में चले जाते हैं। ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद लगातार फैजल खान पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कदम कुआं थाने तक पहुंच गए। इसी कड़ी में अब उन्होंने पटना आईजी जितेंद्र राणा से मुलाकात की है और कहा है कि हमारे ऊपर झूठी एफआईआर हुई और पटना पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे में हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन असली घटना पर हम शिकायत करने आए हैं। काफी देर से बैठे हैं, फिर भी हमारी शिकायत अभी तक दर्ज नहीं हुई है। इस पर आईजी जितेंद्र राणा ने आश्वासन दिया कि दोपहर 12 बजे तक शिकायत दर्ज हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। हमें बिहार सरकार और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। विधि व्यवस्था बना करके जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, नहीं आया है। लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे। थाना प्रभारी ने एफआईआर करने से मना कर दिया है। थाना प्रभारी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। एसएसपी से बातें हुई सर? कोर्ट जाएंगे? एसएसपी सर को बार कॉल लगाया गया, लेकिन एसएसपी सर से बातें नहीं हुई। मुलाकात हुई तो क्या हुआ आपका? आईजी सर से जब मैं मिलने गया तो आईजी सर मिले नहीं, वो थे नहीं। उसके बाद हम यहाँ आ गए और उसके बाद फिर हम लगातार यहीं पर बैठे हुए हैं 4 बजे से, शाम में 4 बजे से लगभग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे पहले रोशन आनंद ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे और कैमरे पर कहा था कि मुझे मार दो या खान के खिलाफ एफआईआर करो। इधर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई है। परिजनों का कहना है कि अब उन्हें रोशन आनंद की सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है। रोशन आनंद के चाचा मनोज यादव ने सरकार से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। परिजनों ने प्रिंस यादव की मौत की सीबीआई जांच की भी मांग की है।
उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बिहार की राजनीति में अपराध और कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। हाल के दिनों में राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोर रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाते रहे हैं, उसी तरह बिहार में भी अपराधियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन चलाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पुलिस और प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि जो लोग अपराध करके समाज में भय का माहौल बनाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके लिए नेपाल भागना ही एक रास्ता है। सम्राट चौधरी ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनमें बिहार में अपराध बढ़ने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि सरकार हर घटना पर नजर रख रही है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बिहार चुनावों में भी कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी नेताओं ने उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र यानी कि योगी मॉडल का जिक्र करके बिहार में भी सख्त प्रशासन की बात की है, यानी योगी मॉडल अब बिहार में पूरी तरह से लागू हो चुका है। साथ ही बिहार सरकार ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सिर्फ बयान देने से हालात नहीं बदल रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर अपराध नियंत्रण के ठोस परिणाम देखने चाहिए। दूसरी तरफ एनडीए सरकार का दावा है कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और आने वाले वक्त में इसकी और बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। फिलहाल सम्राट चौधरी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर अपने दावों को किस हद तक जमीन पर उतार पाती है और जनता को कितना भरोसा दिला पाती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य में जमकर सियासत हो रही। दोनों ही नेताओं ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी, जिसके बाद राजद ने सरकार पर खूब हमले किए थे। अब बिहार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। बिहार पुलिस की तरफ से बताया गया कि लालू यादव और राबड़ी देवी को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के तहत ही सुरक्षा प्रदान की गई। इसमें बुलेट प्रूफ कारें भी शामिल हैं। बिहार पुलिस ने एक्स पर बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को वर्तमान में बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 एवं बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापक 3663 के अनुसार सुरक्षा के लिए अंगरक्षक, आवास गार्ड, स्क्वाड गार्ड और पायलट के अतिरिक्त बीआर कार भी उपलब्ध कराया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह भी बताया गया कि दोनों ही नेताओं को सादे लिबास में एसबी कंपोनेंट के रूप में भी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने बीते दिनों अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि बिहार बीजेपी नीति सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा श्रेणी घटाने के पीछे वही जिम्मेदार हैं, यानी कि नीतीश कुमार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। दरअसल हाल ही में सम्राट चौधरी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा श्रेणी को कम करने का और उनके वर्तमान आवास रद्द करने का आदेश जारी किया था। और इसी संबंध में पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उनके जवाब में राजद प्रमुख ने कहा कि हाँ, सुरक्षा श्रेणी घटाई गई, ये सब नीतीश कुमार के कहने पर ही किया जा रहा है। लालू राबड़ी की सुरक्षा घटाने से नाराज राबड़ी देवी ने अपने घर के बाहर सुरक्षा दे रहे सुरक्षा बलों को भी वापस जाने के लिए कह दिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता और कार्यकर्ता राजद कार्यालय के बाहर दिन और रात पहरा देते नजर आए। लेकिन अब बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। बिहार में एक बार फिर आरजेडी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में आरजेडी ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बढ़ते बेरोजगारी, महंगाई और अपराध को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बक्सर, शिवहर, पटना, मुजफ्फरपुर तमाम जिलों में प्रदर्शन जारी है। अब बात करें अगर मुजफ्फरपुर की, तो जिला आरजेडी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ
बुधवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन विरोधी नारेबाजी भी की। इसके बाद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम को राज्यपाल के नाम का 6 सूत्री मांग वाला ज्ञापन सौंपा। इधर धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ हंगामा भी किया। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुप जरूर करा दिया। आरजेडी नेताओं का कहना है कि बिहार में जरूरी वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, जीवन रक्षक दवाओं और यात्री किराया समेत आम चीजें जो रोज के उसमें इस्तेमाल होती हैं वो महंगी हो रही हैं। उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे गरीब, मजदूर, किसान और मिडिल क्लास लोगों का जीवन मुश्किलों में आ गया है। साथ ही कहा कि 7 जून को गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया। सरकार पेट्रोल पर 26% और डीजल पर 19% लीटर सरचार्ज वसूल रही है। सरकार की मंशा जनहित में नहीं है। सूबे में अपराध बेलगाम है। व्यवसायी वर्ग अपराधियों के निशाने पर है। कुल मिलाकर एक बार फिर से आरजेडी सरकार के खिलाफ निशाना साध रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियादी हैं। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई 5 खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही। कैपिटल टीवी बिहार देखते रहिए। धन्यवाद।